कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस करेंगे मशीन लर्निंग की मदद से। और इस वीडियो के बाद आप पैंडास के मास्टर हो जाओगे। पैंडास बेसिकली इसमें पूरी पैंडास की कहानी चलेगी और थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन भी आप लोग काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से कर लोगे। ग्राफ्स बनाना हो चाहे हिस्टोग्राफ्स बनाना हो, जो भी है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। तो कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस होगा हमारा आज का प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है, आप लोग जैसे नाम से समझ सकते हो। तो बेसिकली आपको एक डेटा सेट दिया गया होगा, डेटा सेट, और वो डेटा सेट में हमारे पास जो डेटा सेट में है उस हिसाब से आप लोगों को डेटा सेट को रीड करवा के बताना होगा आपके बॉस को, आपको मतलब आपके मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिसकी कोई मान लो मॉल है, चाहे जिसकी कोई दुकान है, कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर, जो भी है, तो वो कुछ बेचता है या फिर कोई वहाँ पर कुछ तो जो कस्टमर्स आते हैं उनकी बिहेवियर के ऊपर वो लोग कैसे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ये बहुत सी कंपनीज यूज़ करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारी यूज़ करती हैं। छोटी कंपनीज में से 90% कंपनीज को, जो छोटी, बहुत छोटी, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना गली की दुकान, वैसी टाइप की दुकान इसको यूज़ नहीं करती। क्योंकि सबसे पहली बात, ये एक्सपेंसिव, अगर एक इंजीनियर को हायर करने के लिए रुपया ना हो वो अलग बात है, पर 90% लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि कुछ कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, जिसको बस आपको डेटा सेट एक बार प्रोवाइड कर देना होगा। ये आपको कोई भी एमएल इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट करके दे सकता है। फिलहाल लेट्स कम टू द पॉइंट। तो डेटा सेट हम लोगों को कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता दूंगा, पर फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इस डेटा सेट में से हमारे पास जो एग्जांपल है हम लोगों को ये बताना है कि मान लो मेरा कोई बॉस है, मान लो, है नहीं ना कभी होगा, तो मान लो मेरा कोई बॉस है, मेरा बॉस मेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे को एक डेटा दे रहा हूँ और तू मेरे को बता कि कौन से क्या मेल ज़्यादा आते हैं मेरी दुकान पे, फीमेल ज़्यादा आते हैं, उनका एज ग्रुप बता। यही तो होता है कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। लाइक अगर आप डेटा सेट के हिसाब से या आपकी बॉस के नीड के हिसाब से वो आपको और भी कुछ लेबल्स बता सकते हैं। लेबल्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, जिन चीज़ों को प्रेडिक्ट करना होता है, चाहे जिन चीज़ों को क्लासीफाई करना होता है, या जिन चीज़ों के ये चीज़ हमारी आउटपुट है वो। तो गैस यहाँ पर ऐसे होता है ये काम। बहरहाल हमारे पास यही लेबल्स हैं, तो हमारे पास यही लेबल्स हैं और इनके आधार पे मैं अपने बॉस को मान लो बताने वाला हूँ कि कौन सी जेंडर हमारी जो है मतलब मेल आते हैं ज़्यादा कि फीमेल आते हैं, और एज ग्रुप सबसे ज़्यादा किसका है। और उनको हम लोग उनकी इनकम वर्सेस उनका जो स्पेंडिंग स्कोर है, यानी स्पेंडिंग स्कोर उन्होंने दिया है। स्पेंडिंग स्कोर मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो लोग एवरेज पे। वो एबिलिटी रखते नहीं, कितना करते हैं। कुछ लोग होते हैं कंजूस होते हैं, कुछ होते हैं कि कम पैसा होते हुए भी ज़्यादा शो ऑफ के लिए फूकते हैं पैसा। तो देखते हैं आगे। तो अब आप लोग पूछोगे चलो ये तो हम लोग फिलहाल एक काल्पनिक चीज़ कर रहे हैं, तो पर आदित्य भाई आप ये बताओ कि ये जेंडर और एज ग्रुप जान के वो करेंगे क्या। लाइक अगर आप रिटेलर हो, आप रिटेलर छोड़ो, आप एक मैन्युफैक्चरर, एक बार मैन्युफैक्चर का एग्जांपल लेते हैं। जेंडर और एज ग्रुप, तो आप लोगों ने देखा कि आपके प्रोडक्ट्स में जेंडर, मान लो आपने एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट बनाया, तो आप लोग देखोगे कि क्या आपके डेटा के हिसाब से क्या मेल आते हैं, मेल मेरे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि फीमेल। एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के ज़्यादा प्रोडक्ट जो मेरे कस्टमर्स ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या हुआ, मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि अब वो इस एज ग्रुप के लिए इस पर्टिकुलर मान लो मेल ज़्यादा आते हैं,
तो उस मेल जेंडर के लिए इस पर्टिकुलर एज ग्रुप जो मैं उनको बता रहा हूँ कि इस एज ग्रुप के ऐसे टाइप के प्रोडक्ट इस एज ग्रुप को चाहिए या पसंद करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई इस जेंडर के को इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के लिए। तो मैं वो क्या करेगा, अच्छा यानी मान लो 25 से 40 साल के लोग, मान लो कोई प्रोडक्ट है, एक्स नाम का कोई प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक्स से रिलेटेड उनको कोई और प्रोडक्ट की डिमांड है अगर, या फिर फ्यूचर में डिमांड हो सकती है या होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मान लो मेल्स को ज़्यादा है किसी एक्स प्रोडक्ट की, तो वाई प्रोडक्ट जो उससे काफ़ी इंटर रिलेटेड है, तो वो लोग उस वाई प्रोडक्ट को इस एज ग्रुप और इस जेंडर को ध्यान में रखते हुए वैसा प्रोडक्ट वो लोग बना पाएंगे। तो बेसिकली ये इससे क्या होगा, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रोडक्ट मैं रखूँगा अपने मॉल में मान लो, या फिर मैं वही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करूँगा जो सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप को और इस जेंडर को फ़ायदा दे, और बाकी पे कम ध्यान दूंगा जिससे मेरा लॉस भी ना हो, और मान लो कभी किसी साल में कुछ दूसरी ज़रूरत पड़ रही हो, यानी कोई दूसरा जेंडर और दूसरा एज ग्रुप एक्टिव हो रहा हो, तो थोड़े से प्रोडक्ट्स रखूँगा जिससे उनका वो हो, और अगर वो डिमांड बढ़ती है तो इजीली मैं उसका भी काम कर लूँगा। तो बेसिकली मोटिव ये है। तो चलो हम लोग पहले इस प्रोजेक्ट के डेटा सेट को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये डेटा सेट में, अब ये पिछला डेटा सेट जो था मेरा, जो कोविड-19 का था, वो मैंने खुद लिया था, यानी वो रियल वर्ल्ड नहीं था, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, और पर ये जो है हमारा डेटा रियल वर्ल्ड है। और ये मैंने कहाँ से लिया, ये डेटा मैंने लिया ये कैगल से। आप लोगों को मैंने कैगल में अपनी ये इस वीडियो के अंदर बता रखा है, मशीन लर्निंग फुल कोर्स प्लेलिस्ट वीडियो 1, ऑल थियरीज फॉर्मूलाज एल्गोरिथम्स, वेयर टू गेट डेटा सेट्स फ्रॉम। इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता रखा है कैगल क्या है, और एक और जो होती है UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी। बहरहाल हम लोग उसके बारे में बात नहीं करने वाले। कैगल पे गया मैं, अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरा, आप लोग कर लेना। और मैंने सिंपली इतना सर्च किया जो मेरे को चाहिए था, मैंने सर्च किया कस्टमर, पर मैंने एक्चुअली कैगल पे नहीं किया था। मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कैगल पे आप मत जाओ, हो सकता है कोई दूसरी वेबसाइट एक पर्टिकुलर डेटा सेट प्रोवाइड कर रही हो। ये दोनों तो फेमस हैं, जो UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी और कैगल। तो आप लोग लिखो कस्टमर सेगमेंटेशन, कैगल लिखने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर सेगमेंटेशन लिख दो, और कस्टमर सेगमेंटेशन डेटा सेट्स लिख देता हूँ ताकि, हाँ, तो कस्टमर सेगमेंटेशन कैगल का ये वेबसाइट मेरे को मिल रहा है। तो मैंने ऐसी वेबसाइट्स को सर्फ किए हैं, और वेबसाइट्स को सर्फ करने के बाद मेरे को जो डेटा सेट मिल पाया वो डेटा सेट मैंने उठाया, और उस डेटा सेट को मैंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, उसको मैंने अच्छी तरीके से जो है इस्तेमाल किया। वैसे मैं जो आपका लिंक, हाँ, ये मॉल कस्टमर सेगमेंटेशन डेटा मैंने उठाया है, उसको डाउनलोड किया बेसिकली। हाँ, ये है वो डेटा, उसको डाउनलोड, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड 4 KB की फाइल है, वो मैंने कर दिए है। ये सब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने डेटा सेट को डाउनलोड किया। कैसे किया, सिंपली मेरे को जिस तरीके का डेटा सेट चाहिए था, मेरे को कस्टमर सेगमेंटेशन डेटा सेट चाहिए था कैगल, उसके आगे लिख दिया मेरे को ये वेबसाइट यहाँ पर लिख रही है, मैंने उस पर क्लिक किया। आप लोग ऐसी काफ़ी सारे, जैसे मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर, मान लो लिखता हूँ यहाँ पर फेक न्यूज़ डिटेक्टर, ये भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। हाँ, तो इस पे जाओ, जिस पे जाना है उस पे जाओ, जहाँ पर अच्छा डेटा सेट मिल रहा हो उस पे जाओ। तो लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक। तो मैंने ये वो मॉल कस्टमर्स वाला ही डेटा डाउनलोड कर रखा है, और उसको मैंने अपने सर्वर पे अपलोड कर दिया है। सर्वर पे अपलोड कर दिया मतलब क्या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब आप नोटबुक पे काम करते हो, तो सबसे पहली बात, नोटबुक, अगर जो लोग नए हैं, ये क्या है, ये क्या चीज़ दिख रही है, पाइथन में कोड करना है, ये क्या चीज़ खोल के रखे हो आप लोग, ये क्या आपने इम्पोर्ट पैंडा से स्पीडी कैसे कर लिया, ये क्या है भाई,
ये तो एक नोटबुक आप बोल रहे हो तब से। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मशीन लर्निंग का एक डेटा टूल किट होता है जिसका नाम है एनाकोंडा। तो आप लोग सिंपली एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड फटाफट मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो आप लोग विंडोज़ पे हो, चाहे आप लोग उबंटू पे हो, चाहे आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, जहाँ तक मेरे को पता है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है। आप लोग वेबसाइट पे विजिट करो और उसको अपने अपने वर्जन या फिर जिसके भी हिसाब से डाउनलोड कर लो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये तो डेटा सेट हमारा, एक सेकेंड। और अगर आपने जुपिटर नोटबुक पे काम किया है तो आप लोग जानते होंगे एनाकोंडा नेविगेटर में जब आप लोग इंस्टॉल कर लो तो आप उसको एंटर मार के हिट करके ओपन कर लो। और उसको ओपन करने के बाद सिंपली आप जाके सिंपली उसको लॉन्च कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक को लॉन्च होगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी लोकल। जैसे ही आप लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसी नहीं दिखेगी, ये आपको ऐसी दिखने वाली है। आप अपलोड करना वो डेटा सेट जो मैं आपने डाउनलोड कर रखा है, आप लोग सिंपली अपलोड कर लेना जहाँ पे भी आपकी वो सेव्ड है, अपलोड कर लेना। और फिर उसके बाद एक नई पाइथन 3 नोटबुक बना लेना, कुछ इस तरीके से। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और आप लोग फोल्डर भी बना सकते हो, ज़रूरत नहीं है, और जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो आप लोग एक नोटबुक खोल लो और एक के अंदर मैंने डेटा सेट खोल लिया ताकि मैं एक्सेल पे बार बार शिफ्ट ना करना पड़े मेरे को। तो मैं यहाँ पर चलते हैं इस टैब के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली कस्टमर आईडी है हमारे पास 1 2 3 4 5। ये अगर एक्सेल में मैं दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर फिर छोड़ देते हैं। जेंडर मेल, यानी दूसरे कॉलम के अंदर मेल मेल फीमेल 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 मेल मेल फीमेल फीमेल, यानी दूसरे कॉमा के जो पहले कॉमा के बाद जेंडर था उसकी प्लेस पे ये सब डेटा हमारे पास। छोटा सा डेटा पॉइंट है, मतलब छोटा सा डेटा सेट है, 201 पॉइंट्स का है। एज 19 21 22 23 31 22 35 23 वट एवर इट इज। एनुअल इनकम, हाँ, के डॉलर्स। आप लोग के का मतलब जानते हो कि 1000, और वो 1000 किस में, डॉलर्स के। तो आप लोग 1000 डॉलर्स की वैल्यू जान लो कि इतनी कम नहीं होती। सॉरी 1000 डॉलर्स की वैल्यू इतनी कम नहीं होती। 73,000 तो 1000 डॉलर्स की वैल्यू होती है। तो 73,000 मोटा मोटी तो 73,000 ही है ना गाइस। वो उससे फ़र्क पड़ता है जो 60 है लास्ट में, 360 पड़ता है। पर एक बार मोटा मोटी समझ लो 70,000 की अगर एक है यहाँ पर, अगर मान लो 1 लिखता है, या फिर सॉरी एनुअल इनकम जो हमारी यहाँ 15 लिखी है इसने, अगर ये 1 लिखी है तो इसका मतलब 73,000, एक सेकेंड क्या थी, 73,600 रुपीज़ इसने ये एनुअल इनकम के तौर पे कमाता है। पर इतने गरीब नहीं है सब के सब, ये लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो ये है बेसिकली। अब यहाँ स्पेंडिंग स्कोर देख लेते हैं। स्पेंडिंग स्कोर क्या है, 1 to 100, यानी 1 to 100 यानी $100। ये लोग $100 यानी कित अगर यहाँ पर 39 लिखा है यानी 39,3900 डॉलर्स है ना। ओके, $3900 ये लोग एनुअली स्पेंड करते हैं एट एन एवरेज एवरी ईयर पर एनम। ये डेटा सेट उन्होंने निकाला है ना, उन्होंने निकाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, मैं ये जो हमारा नोटबुक है इसको मैंने रीनेम कर दिया एक्चुअली कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस के तौर पे, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट है। और एक काम करते हैं, कर्नल आप लोग जानते हो कि क्या है। कर्नल को मैं रीरन कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। तो कर्नल क्या होता है आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हो।
A kernel is the central part of an operating system. It manages the operation of the computer and the hardware, most notably memory and CPU time. There are 5 types of kernel. 5 टाइप्स होते हैं, एक माइक्रो कर्नल होता है, एक मोनोलिथिक कर्नल होता है, और बहुत सारे होते हैं कर्नल। और बहुत से लोग, आप लोग लिनक्स को भी कर्नल कहा जाता है, लिनक्स को भी कर्नल कहा जाता है। ये देखो लिखा है वाई लिनक्स इज कॉल्ड कर्नल, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ लो, ये सब मेरे को नहीं खाना है वैसे आप लोगों को फिलहाल। तो चलो देखते हैं, फिलहाल अपना प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। ये यहाँ पर ये रन हो रहा है, अभी थोड़ा सा रन होने में टाइम लेगा एक्चुअली, फिर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाऊँगा, इतना बेनिफिशियल होगा नहीं ये, तो बस इसको रन होने देते हैं और हमारा फिर हो जाएगा काम। तब तक वेट करते हैं थोड़ा सा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बात बता दूं मैं, लाइक हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। अगर आप लोगों को जल्दी पड़ी है या फिर कोई आप लोगों को सबमिशन देना है, और मैं उस जिस प्रोजेक्ट की तलाश में आप हैं वो प्रोजेक्ट हो सकता है मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, तो उस प्रोजेक्ट को आप लोगों को पहले बनाना होगा, तो आप ऑल प्रोजेक्ट्स पे जाएं। ये कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, और आप लोगों को अगर कोई दूसरी प्रोजेक्ट बनाना है, आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो फंस गए हो, या फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए या जो भी है, तो ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो वो तो मैंने लिख दिए कि हाँ भाई मैंने ये सब बना रखा है। हाँ, ये सब मैंने अभी बना रखा है, और ये सब मैंने अभी बना रखा है। तो हाँ, तो यहाँ पर मैंने पैंडास को इंपोर्ट किया है। अभी हम लोग कोडिंग स्टार्ट देखते हैं क्या क्या है। नमपाई को इंपोर्ट किया है एनपी के तौर पे। मैटप्लॉट को इंपोर्ट किया है। पाईप्लॉट इसका कोई क्लास है या फिर फंक्शन है, मैंने कभी इसको विज़िट नहीं किया है। चलो एक काम करते हैं, विज़िट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, लाइक मैं नहीं विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, अपना पाईचान खोल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं एक सेकेंड इसको हल्का सा नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे अभी मैं कोड इंपोर्ट करता हूँ पैंडास को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस पैंडास की क्या इनिशियलाइजेशन है। तो गाइस ये है पैंडास का कोड, और वैसे मेरे को मैटप्लॉटलिब का देखना था, तो मैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। तो ओके, कैनॉट फाइंड डिक्लेरेशन टू गो, शायद मेरे टर्मिनल में वो इंस्टॉल्ड नहीं है, पर वैसे ये सब टाइम पास के लिए मैं दिखा रहा था। और यहाँ तो 847 लाइन्स ऑफ, छोड़ो से मैं वापस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक गाइस। चलो छोड़ो, पैंडास को मैंने पीडी के तौर पे, नमपाई को मैंने इस पर, अगर आप लोगों को नोटबुक के अंदर इंस्टॉल करना है किसी लाइब्रेरी को, आप लोग को मैंने बता रखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम, जैसे पैंडास लिखना, मतलब पैंडास मान लो आपको इंस्टॉल करना है, शिफ्ट एंटर दबाओ, या फिर आप रन का बटन क्लिक करो, ये रन हो जाएगा और आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस इंपोर्ट पैंडास, तो यहाँ पर सीबॉन एज एसएनएस इंस्टॉल्ड है, सर्वर पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो मैंने डेटा फ्रेम वेरिएबल के अंदर क्योंकि ये CSV फाइल थी, इसलिए अंडरस्कोर CSPD डॉट पैंडास का रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन को यूज़ करते हुए मैंने इसको रीड करवाया। अगर मान लो ये एक्सेल मतलब .xlsx फाइल होती है, तो मैं यहाँ पर लिखता क्या एक्सेल, पर बहरहाल यहाँ पे आपका CSV है, इसलिए मैं इसको CSV ही रहने दूंगा, है ना, मैं इसको CSV ही रहने दूंगा।
तो मैंने फिर से शिफ्ट एंटर किया, डेटा फ्रेम के अंदर सारा चीज़ है, मेरा पूरा डेटा है। डेटा फ्रेम का हेड देखा मैं, आ गया मेरे पास हेड, मेरे पास कस्टमर आईडी है, मेरे पास जेंडर है, मेरे पास एज है, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर है, जिनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से। मेरे को कस्टमर आईडी से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी यूज़ आएगी। डेटा फ्रेम में से कोई कॉलम को ड्रॉप करना या रो को ड्रॉप करना बहुत ही आपके लिए सहायक साबित हो सकती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैंने डेटा फ्रेम में से ड्रॉप फंक्शन को कॉल करते हुए एक लिस्ट के अंदर कस्टमर आईडी डाल दिया और मैंने उसको एक एक्सेस से गिराया। क्या एक कॉलम गिरा रहा हूँ तो एक्सेस मेरा 1 है, एक ही है क्योंकि, और इन प्लेस मतलब वो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ फॉल्स लिख दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूँ, हिट करूँ एंटर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्या होगा। एक सेकेंड, ये देखो आपको क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी नहीं हटा है, अभी नहीं हटा है। सिर्फ आप लोगों के इस वाले के लिए इन प्लेस फॉल्स करने से सिर्फ एक बार के लिए आपके हट गया है। अगर आप लोगों को हमेशा के लिए हटाना है तो आप लोगों को इन प्लेस को ट्रू कर देना है, शिफ्ट एंटर करेंगे और ये अब आपको कुछ नहीं बोलेगा। और शिफ्ट एंटर जब मैं इस कोड को रन करूँगा, अब फिर से डेटा फ्रेम क्योंकि मेरा नया बन चुका था, अब इसमें कस्टमर आईडी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हमारा कस्टमर आईडी गायब है क्योंकि कस्टमर आईडी से हम लोगों को मतलब नहीं था। ऐसे ही आप अपने डेटा फ्रेम में से कुछ भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हिस्टोग्राम्स बनाऊँगा। हिस्टोग्राम्स आपको पता होगा क्या है, नहीं पता है तो भी मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओके, इस डेटा फ्रेम में जितने भी फीचर्स हैं सबके हिस्टोग्राफ्स बनाए हैं, और आई थिंक फीचर्स के और आपके जो हैं फीचर्स के हिस्टोग्राम्स बनाए हैं, और एज के बन गए हैं मेरे लिए, एनुअल इनकम के बन चुके हैं, स्पेंडिंग स्कोर के बन चुके हैं, और बिन्स मैंने 50 सेट किया। फिगर साइज मैंने बिन्स मतलब इसका फिगर साइज मैंने 20,15 सेट किया, और ये हिस्टोग्राफ फंक्शन को कॉल करके मैंने सबका हिस्टोग्राफ देख लिया। अब ये मेरे को इतनी अच्छे से विजुअलाइजेशन दे रहा है, मैं देख सकता हूँ कि कौन सा किसका क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल ये 0 से 30 के एज, 0 से 20 के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, और वगैरह अगर आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चेकआउट किया हुआ है। आप लोग इस ग्राफ्स को रीड करो, आप लोगों को समझ में आएगा। इधर देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, PLT क्या है, matplotlib.pyplot वाली क्लास है या फंक्शन है, जो भी है वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो सब छोड़ो। तो मैंने क्या किया, plot.figure, फिगर को प्लॉट किया मैंने, और एक फिगर साइज को ये डिफाइन कर दिया, इसकी ये उसकी पैरामीटर्स होने वाले हैं। और SNS क्या है, सीबॉन है, मैंने आपको बता रखा है अपने ML-in-1 वीडियो में सीबॉन क्या है। काउंट प्लॉट एक फंक्शन को कॉल किया मैंने, और y के अंदर इस डेटा फ्रेम में से जेंडर निकाला। पर अगर मैं इसको बताऊंगा ही नहीं कि मेरा डेटा फ्रेम में है, मैं ये अपने आप से थोड़ी कैप्चर कर लेगा, इतना एडवांस नहीं है ये। तो मैं बता दिया इसको डेटा फ्रेम है। अच्छा, एक फंक्शन को पहचानने की क्या वो होती है, तो गाइस यहाँ पर ये फंक्शन ही मेरे क्यों, मैं किस हक से बोल दिया गाइस, मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे ये मेरे लिए एक फंक्शन का जो वो होता है, एक फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये वही होता है। आप लोगों को डिटेल में मैं आपको कभी और समझाऊंगा, अभी लेट्स फोकस। तो यहाँ पर मैंने प्लॉट को शो करवा दिया, वैसे जुपिटर नोटबुक पे ये फ़ायदा होता है। अगर आप यहाँ पर मैंने अभी plt.show को मैंने अभी हाइड कर दिया, मतलब इरेज कर दिया था, तो आप plot.show ना भी लिखो ना, खाली जुपिटर पे, तो ये आपको दे देगा। यही एक फ़ायदा है जुपिटर का कि आप लोगों को कोड लिखने से भी बच जाता है।
यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब किया है। अब इसकी हमारी इस प्रोजेक्ट में क्या ज़रूरत पड़ी है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये क्या करेगा आप लोगों को मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एनुअल इनकम जो किसी इंसान की है यहाँ पर जो विजिट कर रहा है इस केस में मॉल को, स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा इसका मैक्सिमम 9,900 है, मीन दे रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रहा है 25%। इतने एज के एवरेज पे इतनी एनुअल इनकम वाले लोग इतनी स्पेंडिंग स्कोर रखते हैं। 50% इतने एज के ये ऐसे करते हैं। तो गाइस ये है बेसिकली इसका एक ओवरव्यू। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर या आप लोगों को ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। यहाँ तो एज के साथ मैंने किया है, आप अपने किसी भी फीचर के साथ ऐसा कर सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि मतलब मना कर दिया, ऐसा नहीं गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। मैंने 18 to 25 के बीच में कितने लोग आते हैं इसका मैंने सॉर्ट आउट किया है। 18 to 25 मैंने सॉर्ट आउट किया है, 26 to 35 मैंने सॉर्ट आउट किया है, 36 to 45 सॉर्ट आउट किया है, 46 to 55 सॉर्ट आउट किया है, और मैंने 55 एंड अबव का सॉर्ट आउट किया है। मेरे को ये पता है कि मैक्सिमम एज हमारे पास जो आती है, मैक्सिमम एज ये होता है फ़ायदा गाइस 70 ही मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम के पीपल हमारे नहीं आते। और ग्राफ में भी, ग्राफ छोड़ो, ग्राफ अभी आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है, दिखाएंगे अभी आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम डॉट एज फीचर में से मैंने डेटा फ्रेम डॉट एज में से जो 18 से बड़े हैं और जो 25 से बड़े हैं उन सबको बाहर कर दिया है। मतलब क्या है, 18 से पहले वाले जितने हैं और 25 के बाद वाले जितने हैं वो सब अलग हो चुके हैं। 18 से पहले वाले और 25 से बाद वाले सारे अलग हो चुके हैं। ऐसे ही करके मैंने 26 to 35, 36 to 45 सबको अलग अलग करके इस वेरिएबल के अंदर उस डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया। फिर मैंने क्या किया है, सबके हिस्टोग्राम्स देखे हैं। मैंने इसका हिस्टोग्राफ देखा पहले 55 एंड अबव का, बिन्स मैंने फिर 50 सेट की, काफ़ी स्टैंडर्ड है क्योंकि फिगर साइज मैंने फिर 20-15 सेट की, स्टैंडर्ड है कह सकते हो आप लोग, और काफ़ी अच्छी विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ऐसी मैंने सारी एज ग्रुप्स की 36 to _ 45 की, 18 _ 25 की, ऐसी सारी की। मेरे को दिखा कि आपका ये 70 आपका जो इस एज ग्रुप में मैक्सिमम जा रहा है वो है 4। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और जूम किया मैंने, ओके ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको जूम आउट कर दूँगा, प्रॉब्लम नहीं। ये देखो यहाँ मैक्सिमम ये वाली दोनों एज ग्रुप्स जा रही हैं 4। मैं भी नहीं देखूँगा नहीं, पहले सब में चेक करूँगा कि किस पे सबसे ज़्यादा जा रही है। इस वाले में देखो 36 _ 45 वाले में 7 जा रही है। जो भी मैक्सिमम एज ग्रुप के बीच का जा रहा है 45 से 50 पर 7 जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। अब देखो ये 18 _ 25 में 10 से भी ऊपर जा रहा है, 7 से कई ज़्यादा ऊपर जा रहा है। देखो 26 _ 35 में ये 8 से ऊपर जा रहा है पर 9 तक नहीं पहुंचा, वरना ये प्लॉट कर देता। ये तो 10 से ऊपर पहुंच चुका है हमारा 18 _ 25। अभी तक 18 _ 25 काफ़ी हद तक बढ़ा है। पर अगर आप लोग अपने बॉस को दिखाओगे कि बॉस देखो मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ, ये देखो आप 18 _ 25, तो वो ग्राफ देखेगा, ज़्यादा बेटर विजुअलाइजेशन से वो अच्छे से समझ पाएगा कि अच्छा वो ऐसा हो रहा है। पर मैं आपको बता दूँ, मैंने ईजीनेस के लिए, किसी भी इंसान के लिए ईजीनेस के लिए मैंने इस लेंथ क्लास का यूज़ करके, जो पाइथन में होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने इनकी वैल्यूज़ देखी है। एज 18 _ 25 की वैल्यूज़ देखी है, वैल्यूज़ फंक्शन को यूज़ करके जो पैंडास में होता है, एंटर किया, शिफ्ट एंटर किया, 111 हैं, 36 _ 45 में 69 है, 46 _ 55 में 30 है, 55 एंड अबव में 29 है। अब क्या करूँगा मैं, डेटा फ्रेम के कॉलम्स देखिए मैंने, आप लोग ऐसी डेटा फ्रेम के और भी कई चीज़ें देख सकते हैं। जैसे डेटा फ्रेम की आप लोग एक
एक शॉर्ट ओवरलुक, आप एक डेटा पॉइंट्स को देख सकते हो कि क्या डेटा पॉइंट सब सही है कि नहीं। लाइक मैंने इन्फो फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स आप लोग देख सकते हो, और सबको मान लो ये जो डेटा टाइप है, मान लो आपको कुछ ये काम करना है कि आप लोगों को सारी वैल्यूज़ इंट में चाहिए या सारी वैल्यूज स्ट्रिंग में चाहिए, और आप लोगों को तो पता नहीं है कि आपके जो बॉस हैं उनको तो स्ट्रिंग और इंट का मतलब भी शायद ही मालूम हो सकता है मालूम हो, ऐसा नहीं है कि सारे बॉस बेकार होते हैं, पर उनको शायद ही मालूम हो। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सारे डेटा टाइप्स देख रहा हूँ, क्योंकि जब आप कन्वर्जन टाइप का कुछ करना चाहते हो अपने डेटा सेट के साथ, तो आप लोगों को, अच्छा मैं गाइस बता देता हूँ कि लाइक मैं छोड़ो, आप एक्सेल में आप लोग जानते होंगे कि डेटा टाइप्स का आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। किसी भी स्ट्रिंग को इंट में, वो इंट ही रहेगा, 26 लिखे हो, आप लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेल में विदाउट एनी पीस ऑफ कोड। या फिर आप चाहो तो इस डेटा टाइप को मैंने आप लोगों को बताया एक पर्टिकुलर फीचर को फेच कैसे करते हैं। लाइक जेंडर को मान लो आपको इंट में करना है, मान लो वो रहेगा तो मेल ही, पर वो इंट डेटा टाइप होगा। तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोगों को, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। बस ड्रॉप फंक्शन का ना यूज़ करना आप लोग एक नया सेल में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डेटा फ्रेम में से मान लो आप लोगों को जेंडर है, तो जेंडर, अब जेंडर के साथ आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी के अंदर। आप लोग उसकी मान लो वैल्यू काउंट्स देखना चाहते हो, तो आप वैल्यू काउंट्स फंक्शन का यूज़ करो। ये वैल्यू काउंट्स फंक्शन है, ये आपको नेम दे देगा जेंडर, है ना। लेंथ दे देगा आपको 200, मतलब लेंथ 200 नहीं देगा, जो होगा आपका डेटा सेट वही देगा, पर यहाँ पर लेंथ 200 है मेरी, और डेटा टाइप ये मेरा आपको दे देगा। तो यहाँ पर ऐसे ही सिंपली किसी इस तरीके से इसको लिख के एक लिस्ट के अंदर आपके फीचर को डाल के आप पैंडास को अगर एक्सप्लोर करोगे, तो आप लोगों को एक ऐसा फंक्शन भी मिलेगा जिसमें आप डेटा फ्रेम में से उस पर्टिकुलर फीचर को कन्वर्ट कर पाओगे किसी स्ट्रिंग में या इंट पे। यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने किया तो मेरे ये सब वैल्यूज़ को गड़बड़ाहट सहनी पड़ेगी, तो इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए बताया था। तो चलो देखते हैं। कॉलम्स की मदद से मैंने बस कॉलम्स को प्रिंट करवाया, क्यों करवाया मैं आपको बताता हूँ। मेरे को एक्चुअली एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर लेने थे, तो ये मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ पे से कॉपी पेस्ट करूँगा, पर प्रॉब्लम होती मेरे को जस्ट ऊपर चाहिए रहेगा, क्योंकि ताकि मैं अपना काम एफिशिएंटली कर सकूँ। तो थोड़ा सा लिखा मैंने, बहुत थोड़ा सा, और मेरा काम काफ़ी हद तक सही हो गया। मैंने क्या किया, एक रेल प्लॉट फंक्शन होता है सीबॉर्न लाइब्रेरी का, उसके एक्स एक्सेस पे मैंने स्पेंडिंग स्कोर डाल दिया, वाई एक्सेस पे मैंने ये डाल दिया, मैंने बता दिया कि भाई मेरा डेटा फ्रेम है, ये मेरे को ग्राफ बना के दे दिया। सो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो गाइस यहाँ पे मेरा रिजल्ट यही निकल के आता है कि गाइस मेरा यहाँ पे यही रिजल्ट निकल के आता है। कस्टमर मेरे 18 to 25 के बीच में है, वो सबसे ज़्यादा आते हैं मॉल में, और प्रोडक्ट्स ऑफ वुमेन फॉर एज बिटवीन 18 and 25, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, एक सेकेंड, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द वुमेन तो उस वक्त नहीं, टू द गर्ल्स for age between 18 and 25 should be sold and manufactured more. So this is the basic result which we are getting after the analyzing the customers behavior according to this data, ये डेटा के एनालाइज करते हुए। तो गाइज़ आप लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और मेक श्योर यू फॉलो दिस प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट मैंने बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, मैं इस कोर्स को सुपर हिट करना चाहता हूँ मैं, तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।